ठीक है ना। ये आपका अल्फा 1 है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये L1 है, ये अल्फा 2 है, ये L2 है। आपसे पूछा गया है कि इन दोनों रॉड का अलग अलग मटेरियल की रॉड है, इसलिए अल्फा 1 अल्फा 2 अलग है। इनका इक्विवेलेंट या एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ एवरेज का मतलब समझिए पहले क्या होगा कि आपकी ये लेंथ जो थी L1 प्लस L2, ठीक है, ये कितनी हो गई, मान लो इसका इंक्रीमेंट डेल्टा एल हो गया, तो सम कांस्टेंट इनटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो एवरेज या इक्विवेलेंट जो भी आप कहना चाहो वो कहलाता है। ठीक है ना। तो अब आप इसको टोटल एक्सटेंशन लिखना है आपका, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ अल्फा एवरेज कह रहा हूँ कि इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट मैं निकालना चाहता हूँ इसकी बजाय कि मैं अल्फा 1 अल्फा 2 अलग अलग यूज करूँ। ठीक है, तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ अल्फा एवरेज मैं लिख पा रहा हूँ, फ्रॉम डेफिनेशन से लिखा है कि इंक्रीमेंट इन लेंथ इक्वल्स टू अल्फा एवरेज इनटू L1 प्लस L2 इनटू डेल्टा थीटा। ठीक है, तो अल्फा एवरेज के लिए डेल्टा एल निकालना पड़ेगा, टोटल डेल्टा एल कितना होगा, तो वो सीधी सी बात है कि टोटल इंक्रीमेंट होगा दोनों के इंक्रीमेंट का इंडिविजुअल का सम हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा आप लोगों को इस तरह की डेफिनेशंस में। डेल्टा एल कितना आएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 आएगा। डेल्टा L1 क्या लिखोगे आप, इसको लिख दो अल्फा 1, मेरे को लिखना है डेल्टा एल टोटल लिखना है, तो डेल्टा एल टोटल कितना होगा, यही आ जाएगा, दोनों का ऐड कर रहा हूँ डायरेक्ट, वो तो आपको बताइए कि L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा थीटा फाइनल लेंथ होगी, बट चेंज भी तो क्लियर है, आपको क्या दिक्कत है। इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे चेंज कितना होगा, इसमें अब दो इधर से एंड ओपन है तो ये पूरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है ना, क्योंकि एक एंड फिक्स कर देते तब फिर वो बाउंडेशन आ जाती है, स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप होती। अभी आपने फ्रीली गर्म कर दिया तो कोई स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होगी, पूरा एक्सपेंड हो जाएंगे। डेल्टा L1 कितना हो जाएगा, अल्फा L1 डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा L2 कितना हो जाएगा, अल्फा 2 इंटू L2 इंटू डेल्टा थीटा। बताइए बेटा कोई तकलीफ तो नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल बात कर रहा हूँ। इस तरह की दो तीन रॉड कितनी भी कर दो, सबका कंपोजिट अल्फा या एवरेज अल्फा का मतलब है कि L1 प्लस L2 लेंथ कितनी हो जाएगी, वो आप इस तरह डायरेक्ट लिख पाओ अल्फा एवरेज, तो फिर ये अल्फा एवरेज कहना है। ठीक है, टोटल इंक्रीमेंट लेंथ कितना होगा, डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ये आगे अल्फा 1 L1, ये आप क्या लिख दोगे, इसको लिख दो अब अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 डेल्टा थीटा। चेक करिए, तो आप क्या करोगे, आप 1 और 2 से आप बता सकते हो क्या, फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 3 से आप डेल्टा एल की वैल्यू इक्वेट करो, इधर कितना आएगा, अल्फा L1 प्लस अल्फा L2 डेल्टा थीटा अल्फा एवरेज इंटू L1 प्लस L2 इंटू डेल्टा थीटा, कट जाएगा। तो यहाँ से अल्फा एवरेज क्या निकल के आ रहा है, देखो आपको अल्फा एवरेज की वैल्यू निकल के आ रही है क्या, यहाँ से कितनी आएगी, अल्फा L1 प्लस अल्फा 2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है, तो अगर दोनों लेंथ इक्वल हो जाए, दोनों रॉड की लेंथ इक्वल हो जाए, तो ये बहुत पूछा जाता रहा है, इधर उधर ऑब्जेक्टिव में दिखता रहता है कि एवरेज अल्फा कितना होगा, है दोनों L1 L2 बराबर कर दें अगर, तो वो बहुत ही सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकल के आएगा। ठीक है ना, अगर आप दोनों का अल्फा 1 और नोट क्या लगाया आपने, L1 इक्वल्स टू L2, देन ठीक है अल्फा एवरेज कितना निकल के आएगा, देन अल्फा एवरेज आपका निकल के आएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2। ये क्या कहलाएगा, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगा, कि ऐसे कितनी भी रॉड्स हो आप इनका सबका लिख सकते हैं, अल्फा L1 प्लस अल्फा 2 L2 प्लस अल्फा 3 L3 कितने भी हो, बट आपको एवरेज का मीनिंग थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि उस पूरी लेंथ का इंक्रीमेंट उस एवरेज कोफिशिएंट से आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे, कितनी लेंथ का, वो सारी रॉड मिलके जितनी लेंथ बना रही है। ठीक है, तो एससीबी के एक दो प्रॉब्लम में इस तरह का पूछा गया, अब अपन डिफरेंशिएशन के मेथड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, डिफरेंशिएशन के थ्रू अपन थर्मल एक्सपेंशन के और क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आप फ्लूइड कर लीजिए बेटा, फ्लूइड का पैकेज डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है ना, फ्लूइड का पैकेज डिस्कस कर लेंगे।
वो आप तैयार रखेंगे फ्लूट का पैकेज। चलिए, और कुछ पूछना है किसी को तो बताइए। नहीं, एडवांस वाले बच्चे जा सकते हैं फिर, और बाकी सर दूसरा हमारे नहीं। आपका भी कर लेंगे, आपको भी बता दिया जाएगा। ठीक है। वो आपकी ठीक है क्लास क्रैश नहीं करेगी तो ही हो पाएगा। क्लास क्लैश कर गई तो फिर आप बाद में कर देंगे आप लोगों का वो। इनको जो करूंगा डिस्कशन वो तो मिल ही जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको यस बता सर। देंगे क्लास, देखो ऐसे लगा लेंगे, ऐसी क्लास क्लैश ना सर करें। क्या कह रहे थर्मो हो? के वीडियो मिलेंगे? हाँ, थर्मो के भी मिल जाएंगे, मिल ही जाएंगे।